एकदम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के करंट स्टेटस में इस प्रकार से दिखा रहा है, इसके अलावा हो सकता है कि आपका इस प्रकार से दिखा रहा होगा, केवल इनरोलमेंट नंबर की समस्या वगैरह बस दिखा रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका इस प्रकार से दिखा रहा होगा कि हाँ, आपका यहाँ पे देखिए, पास प्रमोटेड नंबर्स लेस देन 33% एप्लीकेंट्स वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज इंस्टीट्यूट और इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इन बच्चों को क्या करना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए, ऑथेंटिक जानकारी के लिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जब भी आप वीडियो को देखने आए, कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ देखिए, आज का ही स्टेटस है 5 फरवरी 2025 का, ये तीनों स्टेटस है। और यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे, आज के डेट में बहुत सारे बच्चों का जो स्टेटस है वो रिलीज हुआ है, अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इनके के लिए स्टेटस में, करेंट स्टेटस में क्या आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस। इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। इस प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था, पिछली बार की मैं स्थिति बता दूं, पिछली बार जिन भी बच्चों में इस प्रकार से स्टेटस वगैरह शो हो रहा था, उसमें से 90%, कितने 90% बच्चे ऐसे थे जिनके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी, फिर भी उनके करेंट स्टेटस में इस प्रकार की चीजें शो हो रही थी। तो उनका ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो गया था। बस उन्होंने क्या किया था, कॉलेज में एक एप्लीकेशन दिया था। अभी मैंने आपको, अगर पिछली वीडियो को आपने देखा होगा, रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, पिछले हो सकता है कि पिछली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास न गया हो, यूट्यूब की ओर से नोटिफिकेशन नहीं गया है, टेलीग्राम पे मैंने आपको वीडियो का लिंक सेंड किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको स्थिति बताई थी कि अगर आपका इस प्रकार से शो हो रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें सही है, ठीक है, आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, मार्क्स मिसमैच भी नहीं, ये सारी चीजें सही है, और फिर भी पिछली बार की बात करें, बहुत सारे बच्चों में शो हो रहा था, ऑटोमेटिकली शो हो रहा था। इस बार भी बहुत सारे बच्चों में शो हो रहा है, जबकि उनकी सारी चीजें व्यवस्थित है, सारी चीजें सही है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, आपको बस एक एप्लीकेशन के लिए लिख करके, एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा, आपको बस आपको कॉलेज में दे देना होता है। कॉलेज वाले देखेंगे, आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे, वहां से डीडब्ल्यूओ लेवल से, जब यहाँ से आपका पांचवा ऑप्शन दिख रहा होगा डीडब्ल्यूओ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, वहां से जब आपका फॉर्म देखा जाएगा, तब वहां से आपका वेरीफाइड कर दिया जाएगा, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जाएगा। लेकिन वाकई में अगर आपके करियर की स्टेटस में कुछ गड़बड़ी, अर्थात आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, चाहे एनरोलमेंट नंबर हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे मार्क्स मिसमैच हो, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में गड़बड़ी होगी, तो इस केस में आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। करेक्शन की डेट जहां तक मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगी। लगातार मैं 15-20 दिन से आपको करेक्शन की अपडेट दे रहा हूँ। तो इनका स्टेटस हो गया। फिर यहाँ पे अगर हो सकता है कि आपका केवल इतना दिखा रहा होगा, तो इसकी भी स्थिति मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से, और ऑफिशियल पिछली बार की जो नोटिस थी, अब इस बार की तो नोटिस नहीं आई है, पिछली बार की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इन बच्चों को क्या करना है, ठीक है। सेम वही चीज है। अगर आपका कुछ गलत है यहाँ पे, तब आप करेक्शन की ओर जाएंगे, नहीं गलत है तो आप करेक्शन की ओर नहीं जाएंगे, बस आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे देंगे औपचारिकता के तौर पे, फिर वहां से आपका एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड होगा। और पिछली बार की बात करें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें व्यवस्थित हो गई थी लास्ट में जाकर के, लेकिन एप्लीकेशन देना ये आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आप एप्लीकेशन ना दें और आपका एप्लीकेशन ना फॉरवर्ड हो, आपके फॉर्म पे सोची विचार ना किया जाए, तो एप्लीकेशन आप एक कॉलेज में जरूर दे देंगे। फिर एक और स्टेटस आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इनका स्टेटस है, सभी ये स्टेटस है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, रिन्यूअल के बच्चों के हैं, ठीक है, पोस्ट मेट्रिक आवेदन इंटर के बच्चों के हैं, 5/2/2025 का ये भी स्टेटस है। इनके स्टेटस में थोड़े अलग तरीके से हो रहा है, देखिए जैसे कि हो सकता है आपका इस प्रकार से शो पास या फिर प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%, एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज ए सेम स्टूडेंट, और इसके बाद से इनरोलमेंट नंबर वाली भी समस्या है जो सभी बच्चों में आ रही है, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, ठीक है। तो इनको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इनके फॉर्म में क्या गड़बड़ी, ठीक है। हो सकता है कि इनका जो रिजल्ट है एसजीपीए फिर सीजीपीए फॉर्म में आता होगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि एसजीपीए और सीजीपीए में कैसे भरना होता है। आपका टोटल 10 रहता है, पूर्णांक जो है, और प्राप्तांक में आपका जो भी आपका सीजीपीए बना होता है 5.8, 6.5, 7.9 समथिंग जो भी बना होता है उसको लिखना होता है, उसको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि इन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय गड़बड़ी की होगी, या फिर गलती की होगी, या फिर इनके कॉलेज वाले ने किया होगा कुछ। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम मार्क्स में 23 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 23 दिखा रहा है, और ऑब्टेन मार्क्स में 6.80। इनका जाहिर सी बात है पॉइंट में, मतलब कि इनका जो रिजल्ट है सीजीपीए और एसजीपीए फॉर्म में आता होगा, तभी यहाँ पे देखिए सीजीपीए फॉर्म में आप इनका भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इनका क्या रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, 10 में ही आपका जो प्राप्तांक होता है, चलिए कि पूर्णांक होता है टोटल, वो आपका सीजीपीए में 10 होता है। तो इनका 23 यहाँ पे दिखा रहा है, अब 23 दिखा रहा है, और यहाँ पे कितना है
आपका 6 है तो छात्र 18, इसी तरीके से यहाँ पे मतलब कि इनका जो परसेंटेज बताया जा रहा है कि हाँ आपका प्रीवियस ईयर में परसेंटेज ही कम है, आप फेल की कैटेगरी में आ गए हैं, तो इस प्रकार से इनका यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है। तो इनको क्या होना करना होगा, करेक्शन की कैटेगरी में जाना होगा, इनको गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक जो भी हैं सीजीपीए फॉर्म में हो जैसे भी हो इनको सही करना होगा। अटेंडेंस तो चलिए इनका अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्थिति इसीलिए इनके सामने क्रिएट हो रही है। देखिए पास भी है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, बस यहाँ पे ये जो गड़बड़ी दिख रही है इसका इनको सुधार करना होगा। और अगर आपके इनके इनरोलमेंट नंबर में या फिर कह लीजिए और कोई समस्या वगैरह होगी, मार्क्स तो चलिए यहाँ पे मिसमैच है ही, जिसके चलते ये दिखा रहा है कि हाँ आपका 33% से कम है इसलिए आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए मार्क्स मिसमैच तो है ही, अगर इनरोलमेंट नंबर भी गलत होगा, इनरोलमेंट नंबर तो यहाँ पे दिखाता नहीं है, वो जब फॉर्म ओपन करेंगे या फिर आपने जो भरा होगा फाइनल प्रिंट आपने निकाला होगा उसमें आप देख लेंगे, कोई गड़बड़ी होगी तो सुधार कर लेंगे, अदरवाइज इसका आपको सुधार वगैरह करना होगा। तो ये सारे सॉल्यूशन रहने वाले हैं, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक एप्लीकेशन आपको कॉलेज में लिख करके बस दे देना होता है। अगर आपकी ओर से सारी चीजें सही है तो, अगर सही नहीं है तो इसके लिए आपको करेक्शन की ओर जाना पड़ेगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, मैं आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई आपका स्टेटस किसी अन्य प्रकार से दिखा रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।